हेलो सभी को, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहे होंगे। और आप लोग इस नए साल में अपना क्या लक्ष्य तय किए हैं, वो आप उसके लिए पढ़ाई किस तरह करेंगे, उसके लिए एक टाइम टेबल भी बना लीजिए। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल के करंट अफेयर्स बाय नेहा पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और यहाँ आप लोग को सारी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो बीज एआई पाथा प्रयोगशाला निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में लॉन्च किया है। निर्मला सीतारमन अपने देश की वित्त मंत्री हैं और इन्होंने कर्नाटक में इसकी शुरुआत की है। और ये गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स जो सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, जो 6 से 10वीं क्लास की छात्राएं हैं, उनको स्टेम एक योजना है भारत में, उसके तहत इसे लॉन्च किया गया है। स्टेम इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथ्स के फील्ड में लड़कियों को भी बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया। और इस प्रयोगशाला को लॉन्च करने के लिए 300 करोड़ का फंड भी दिया गया है। डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल को अभी हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर से लॉन्च किया है। इसकी रेंज कितनी है तो देखिए, ये डीआरडीओ प्लस भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड प्लस भारत डायनेमिक लिमिटेड ने साथ में मिलके बनाया है। और यह सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और यह इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर के बीच है। किस देश के मुकाला बंदरगाह पर सऊदी अरब ने एयर स्ट्राइक किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ हथियारों से भरा हुआ एक कार्गो जा रहा था और यह यमन देश में है। ये बंदरगाह जो है वो यमन देश में है और यहाँ एक हथियारों से भरा कार्गो जा रहा है। यमन में एक हाउदी ग्रुप है जिसे आतंकवादी ग्रुप माना जाता है। और सऊदी अरब को ये शक था कि हथियार जो है वो हाउदी ग्रुप के लिए ही जा रहा है, इसीलिए सऊदी अरब ने एयर स्ट्राइक किया। 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में किस खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। तो देखिए, इसका आयोजन यूएई में हो रहा था और यह वर्ल्ड समिट यहाँ जो हो रहा था उसी में इसको दिया गया, इस अवार्ड को। और ये किसे दिया गया? नोवाक जोकोविक। और यह सर्बिया से हैं, सर्बिया देश से यह है। और यह टेनिस के खिलाड़ी हैं। स्वदेशी हेलीकॉप्टर ध्रुव एनजी का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन, जो बेंगलोर में लॉन्च किया गया है। और इसे किस कंपनी ने लॉन्च किया है या किस कंपनी ने बनाया है? तो इसे HAL ने बनाया है और इसका मुख्यालय खुद ही बेंगलोर में है। और ये आम जनता के लिए बनाया गया, यह आम जनता के लिए बनाया गया है। और सिविल एविएशन मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और सिविल एविएशन मंत्रालय के
मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू इसके मंत्री हैं, सिविल एविएशन मंत्रालय के, और ये आम जनता के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में डेनमार्क ने अपने डाक सेवा यानी पोस्टल सर्विसेज को बंद कर दिया है क्योंकि इससे उसे लाभ नहीं हो रहा था और ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज के कारण इसे बंद किया गया। और ये किस वर्ष में शुरू किया गया था? देखिए, अब डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है इसका तो हर देश में यूज बढ़ता जा रहा है। पोस्टल सर्विस तो अब बहुत ही ऐसे कोई कम ही लोग हैं जो डाक सेवा का सहायता लेके कोई मैसेज भेजते हैं या कोई कुरियर भेजते हैं। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन ही मिल जाता है और इसीलिए इस देश को इस सेवा से लाभ नहीं हो रहा था, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया। और ये 1624 में डेनमार्क में शुरू हुआ था पोस्टल सर्विसेज। वुमेन हॉकी एशिया कप में भारतीय महिला टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो देखिए, वुमेन एशिया कप में भारतीय हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता है और ये चीन वर्सेस भारत का फाइनल हो रहा था और इसको चीन ही होस्ट भी कर रहा था। चीन होस्ट कर रहा था, मतलब यहीं आयोजन हो रहा था इसका, और इसमें भारत ने सिल्वर जीता है, यानी कि भारत हारा है और चाइना ने गोल्ड जीता है और भारत ने सिल्वर जीता है। कितने से हारा है? 3 और 2 से ये हारा है। भारत सिल्वर मेडल जीता है। रूस ने ओरेशरिक मिसाइल प्रणाली को किस देश में तैनात किया है? देखिए, रूस का जो युद्ध 2022 से यूक्रेन से चल रहा है। तो रूस जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उसके ऊपर अपने मिसाइल सिस्टम लगाते रहता है ताकि यूक्रेन को डरा सके और उस पर हमला भी कर सके। इसलिए उसने अभी हाल ही में बेलारूस देश में इसे तैनात किया ताकि यूक्रेन पर हमला कर सके और उसे डरा सके। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और यूक्रेन जो एक कीव राजधानी है ये नाइपर नदी के किनारे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो मी ऑन टेलीग्राम चैनल करेंट अफेयर्स बाय नेहा। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ भी चाहिए इस क्लास का तो आप लोग इसका पीडीएफ भी यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए, आज क्लास यहीं तक था और अगर आप लोग का कोई सजेशन हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगर आप लोग कोई और भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी बताइएगा, तो मैं वो क्लास आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए, आप पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। सभी को बाय है और फिर मिलेंगे अगले क्लास में।